हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुख वैल्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने छठी कक्षा की कविता मैं सबसे छोटी हूँ के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ। कविता मैं सबसे छोटी हूँ। प्रश्न पहला, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक एक माँ का प्यार मिलता रहे, 2 माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, 3 माँ का साथ मिलता रहे, 4 विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहे, 5 माँ द्वारा परियों की कहानियाँ सुनने को मिले। प्रश्न 2, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? उत्तर, इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार ना पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं की कामना की गई है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगी। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर, इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसा अब नहीं करती है। वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। प्रश्न 4, अपने बचपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? उत्तर, माँ की गोदी में सोना और परियों की कहानी सुनना, उसकी आंचल पकड़ कर चलना, उसके हाथों खाना तथा उसके हाथों सजना संवरना आदि इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। प्रश्न 5, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? उत्तर, हमारी माँ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य करती है। वह हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती। वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, अपने हाथों नहलाती धुलाती और तैयार करती है। वह हमें खाना खिलाने के बाद मुंह हाथ धोती है। वह हमें परियों की कहानी सुनाती है, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती है तथा अच्छी बातें सिखाती है और गृह कार्य कराते हुए पढ़ाती है। प्रश्न 6, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? उत्तर, माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह उसे ना तो नहलाती धुलाती है, ना अपने हाथ से खाना खिलाती है, ना परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। प्रश्न 7, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इसे कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चों के लिए करती है। उत्तर, माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वाकर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवरती है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परियों की कहानी सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती और पढ़ाती है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। उत्तर, बच्चों को चांद को उदित होते देखना अत्यंत रोचक लगता है। वे अक्सर माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने की जिद करते हैं, इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत सुहाना लगता है। चांदनी रात बहुत ही शीतल लगती है, जो आंखों और हृदय को ठंडक पहुंचाती है। प्रश्न 2, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या करती होगी, क्या क्या कहती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। उत्तर, वह बच्ची दिन भर माँ के साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी। वह माँ के साथ रसोई में, बैठक में और छत पर जाती होगी। वह 1 मिनट भी चुप नहीं रहती होगी।
माँ तुम क्या कर रही हो, माँ तुम क्या बना रही हो, माँ ये क्या है, माँ यह कैसे होता है। रसोई में जाकर वह माँ से जिद करती होगी कि वह भी रोटियां बनाएगी। बैठक में जाकर वह कहती होगी कि वही टीवी चलाएगी। घर भर में उसके खिलौने बिखरे पड़े रहते होंगे। छत पर जाकर वह दूर कहीं पतंग उड़ते देख माँ से उसे लाने की जिद करती होगी। रात में वह तब तक नहीं सोती होगी जब तक माँ उसके पास लेटकर उसे परियों की कहानी ना सुनाए। इस प्रकार वह सारा दिन माँ को अपने में ही उलझाए रखती होगी। प्रश्न 3, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है। कुछ मौक़ों पर उनकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है, सोचो और लिखो। उत्तर, माँ अपना एक दिन प्रातःकाल उठकर रात्रि सोने तक घर के कामों को पूरा करने में गुजारती है। वह प्रातः चाय बनाती है, फिर खाना बनाती है, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती है, घर की सफाई करती है तथा कपड़े धोती है, फिर शाम का खाना बनाती है। कुछ विशेष मौक़ों पर मेहमानों के आ जाने पर उसके लिए विशेष भोजन तैयार करना पड़ता है। मेहमान के विश्राम का भी प्रबंध करना पड़ता है। इसी प्रकार किसी के बीमार होने पर भी पहली प्राथमिकता उस बीमार सदस्य की देखरेख पर ध्यान देती है। त्योहार के दिनों में भी त्योहार की तैयारी पूरी निष्ठा से करती है। पूजा व विशेष भोजन का भी प्रबंध करना पड़ता है। इस तरह विशेष अवसरों पर माँ की दिनचर्या में परिवर्तन आ जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, बालिका क्या नहीं छोड़ना चाहती। उत्तर, बालिका माँ का आंचल नहीं छोड़ना चाहती है। प्रश्न 2, कविता में बच्ची छोटी क्यों बनी रहना चाहती है। उत्तर, कविता में बच्ची सबसे छोटी बनी रहने की कामना इसलिए करती है ताकि उसे हमेशा माँ का साथ और माँ का प्यार मिलता रहे। प्रश्न 3, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है। उत्तर, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ी बनकर वह माँ का प्यार नहीं खोना चाहती। ऐसे बड़े बनने से क्या लाभ जिसमें माँ अपने हाथों ना खिलाए ना नहलाकर तैयार करे। प्रश्न 4, माँ बच्चों को किस प्रकार चलती है। उत्तर, माँ जब बच्ची को बड़ी बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है और कभी कभी वह बच्चों को खिलौने हाथ में पकड़ाकर अपने काम में लग जाती है, उसके साथ समय नहीं देती है। इस प्रकार माँ बच्चों को चलती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, बचपन सुहाना क्यों होता है। उत्तर, बचपन में माँ का प्यार मिलता है। सारी चिंताएं माँ पर छोड़कर बच्चे मस्ती में रहा करते हैं। छोटी होकर ही माँ का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमते हैं। माँ के हाथ से खाना, मुंह धुलवाना, मुंह पहुँचवाना छोटी होते हुए संभव होता है। माँ का आंचल पकड़कर बच्चे घूमा करते हैं, माँ की गोदी में सोते हैं। बच्चों को सुखद परियों की कथा सुनाने का मौका मिलता है। माँ बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती, इसलिए बचपन सुहाना होता है। प्रश्न 2, बड़े होने पर हम कैसे माँ से अलग हो जाते हैं। उत्तर, बड़ा बनाकर माँ बच्चों को अपने से अलग करने लगती है, क्योंकि बड़ा होने पर माँ दिन रात हमारे साथ नहीं रह पाती है। वह पहले हमें खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती है, फिर वह हमें विद्यालय भेजती है। विद्यालय में नए नए मित्र बनते हैं, बच्चों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, पढ़ाई की, परीक्षा की, गृह कार्य की, खेलकूद की इत्यादि। इस प्रकार हम धीरे धीरे माँ से अलग हो जाते हैं। प्रश्न 3, माँ के आंचल की छाया दुनिया की सबसे सुरक्षित स्थान है, कैसे। उत्तर, माँ के आंचल की छाया संसार की सबसे सुरक्षित स्थान है, जहाँ हम बिना किसी डर, चिंता और फिक्र के रहते हैं। यहाँ हमें किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं होता। माँ हमें हर परेशानियों एवं खतरों से दूर रखती है। वह हमें लोगों की बुरी संगत और नज़र से बचाती है। वह हमारी स्वास्थ्य और सफाई पर भी ध्यान रखती है। इसलिए माँ का आंचल दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है। धन्यवाद।